नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, घर से बाहर बिना वजह बिल्कुल नहीं जा रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, राइट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने देश के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूं जिन्होंने चाइना बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करते हुए अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शत शत नमन करती हूँ और साथ ही साथ आपसे कुछ बात करती हूँ। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमें इन जवानों से कुछ सीखना चाहिए, कुछ शिक्षा लेनी चाहिए? हमारी रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और समय आने पर अपनी जान तक दे दी, क्या दे देते हैं या देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ तो इतना बड़ा डेडिकेशन कंट्री के लिए और एक तरफ जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ, मींस लॉकडाउन खत्म हुआ, तुरंत सब लोग बाहर आ गए और कोरोना के केसेस डबल ट्रिपल मल्टीपल होने लगे। सो फ्रेंड्स, ये कैसी देशभक्ति है हमारी? हम सब लोग पिछले इतने सारे समय में बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं कि हमें घर से बाहर नहीं जाना है और इसमें सिर्फ हमारे परिवार, हमारे समाज की ही भलाई नहीं है, हमें पूरे दुनिया को बचाने के लिए घर में रहना है। जिस तरह से ये कोरोना वायरस मल्टीपल हो रहा है, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं? अरे, एक तरफ बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करने के लिए जवान शहीद हो जाते हैं, अपने घर परिवार किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, और एक तरफ हम हैं। आर वी नॉट बिहेविंग लाइक द एनिमल्स? कि जब तक ऑर्डर थे कि लॉकडाउन है तो हम घर में रहे। सबने अपने खूब सारे पोस्ट डाले कि मैं लॉकडाउन को ऐसे एंजॉय कर रही हूँ, ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हट गया और ये अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ और फिर अनलॉक 2 हो गया, तो अचानक से कोरोना केसेस में ब्लास्ट शुरू हो गया। क्यों? मुझे एक बात बताइए, अगर 2020 में हमने अपनी जान बचाने के साथ साथ पूरे देश की जान बचाई, पूरे संसार में कोरोना वायरस को फैलने से रोका, खुद घर पर रहकर और अपना काम नहीं कर पाए, काम पर नहीं जा पाए, तो क्या ये सच्ची देशभक्ति नहीं होगी? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं दोस्तों, जब आज समय आया है, जब आज हम अपने देशभक्त होने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है आप घर पर हो, लेकिन रोजाना जो ये न्यूज आ रही है, लगातार बढ़ते हुए कोरोना के केसेस, सिर्फ मेरे अपने होम टाउन में ही नहीं, पूरे इंडिया की मैं बात कर रही हूं, हर जगह कोरोना के केसेस डबल ट्रिपल मल्टीपल होते जा रहे हैं जिस दिन से लॉकडाउन खत्म हुआ है। तो मैं यही सोच रही थी, आर वी एनिमल्स? प्लीज मेरी बात का आप लोग बुरा ना माने, लेकिन ये तो वही बात हुई कि जब तक हम पर प्रेशर नहीं होता तब तक हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख सकते। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन भी तो कोई चीज होती है। तो आज जब जरूरत एक दूसरे की जान बचाने की है, इस कोरोना से लड़ने की बात है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही थी, या और भी बहुत सारे रीजंस हैं, उनको देखते हुए अनलॉक 1 अनलॉक 2 स्टार्ट किया। लेकिन आपका क्या? अगर 2020 में हम अपनी जान बचाने के साथ साथ अपने परिवार की रक्षा करने के साथ साथ इस देश की, इस दुनिया की रक्षा कर पाए, कोरोना वायरस को फैलने से रोक पाए, तो क्या वो हमारा अचीवमेंट नहीं होगा? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अजीब लगता है ये सोचकर, ये देखकर, जब न्यूज चैनल्स दिखाते हैं
कि मार्केट की ये पोजीशन है कि जैसे ही मार्केट खुला सब लोग शॉपिंग करने के लिए चले गए, और तो और छोड़िए, कुछ ऐसी चीजों की शॉपिंग की जा रही है जिनकी शायद 2020 में जरूरत ना पड़े। सो गाइस, सेल्फ डिसिप्लिन भी तो कोई चीज होती है। सरकार को जो करना है वो कर रही है, उन्हें जो करना चाहिए वो हमारे साथ है, पूरे एफर्ट्स कर रही है। लेकिन केवल सरकार क्या करेगी? एज एन इंडिपेंडेंट, एज एन इंडिविजुअल, हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्या एक साल हम लोग अपने घर में नहीं रह सकते? आई मीन टू से, जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, जब तक हम लोग सिक्योर नहीं हैं, क्या तब तक हम लोग घर के अंदर नहीं रह सकते? जबकि हमारे पास घर में रहने के लिए टारगेट इतना बड़ा है कि हम अपने को भी सेव कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को भी सेफ रख रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए एक पैट्रियोटिक होने का एक फर्ज अदा कर रहे हैं। फिर किस लिए? भगवान ना करे कि किसी को भी कोरोना हो, भगवान ना करे किसी के भी परिवार को ये बीमारी छू तक पाए, लेकिन भगवान पर भरोसा है हमें। अरे भगवान पर यकीन रखिए, काम हम फिर कर लेंगे, जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा तब कर लेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सुरक्षित रहना, घर में रहना, और दूसरों को घर में रहने के लिए मोटिवेट करना। कल ही मैं न्यूज में सुन रही थी कि बहुत सारे स्टेट अब ये डिमांड कर रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन कर दिया जाए। तो बड़ा अजीब लगा मुझे कि जब ऊपर से ऑर्डर आएंगे लॉकडाउन कर दिया जाए तभी हम घर में रहेंगे। क्या हमें अपनी जिम्मेदारी बीइंग एन इंडियन नहीं निभानी चाहिए? माना कि न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा देश है, लेकिन वहां से कोरोना कंप्लीटली खत्म हो चुका है, मैंने न्यूज में देखा। तो वहां के लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया होगा, रूल्स फॉलो किए होंगे, बातें मानी होंगी। लेकिन अभी जो ये न्यूज मैं रोज देखती हूँ कि मार्केट में इतनी सारी भीड़ मिली और कोई भी मास्क यूज नहीं कर रहा है या हैंड ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, और पार्टीज भी हो रही हैं, लोग मिलजुल रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, तो सोचकर ये लगता है कि क्यों हम लोग पढ़े लिखे होकर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अगर कुछ महीने हम अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से नहीं मिल पाए और सिर्फ एक वर्चुअल तरीके से मिल पाए, लाइक मैं आपसे मिल रही हूं, अपने सभी दोस्तों से बात कर रही हूं इस वीडियो के थ्रू, तो इस तरह से अगर हम वीडियो कॉलिंग पर बात कर लें और एक साथ रहें, मेंटली एक साथ रहें, लेकिन फिजिकली ना मिले, तो क्या बिगड़ जाएगा? एक तरफ तो हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे जो देश के सिपाही हैं वो तैनात हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, वो अपनी जान गंवा रहे हैं अपने परिवार के बारे में सोचे बिना, जैसे हमने अभी अपने सोल्जर्स को खो दिया, राइट? और एक हम लोग हैं जो अपने देश के अंदर, अपने स्टेट में, अपने शहर में, अपने घर के अंदर रहने के लिए भी तैयार नहीं हैं। एक लड़ाई वो जो बॉर्डर पर चल रही है, लेकिन एक लड़ाई अभी हमारे देश में भी तो चल रही है। इससे तो मुझे और आपको ही मिलकर लड़ना होगा। तो क्यों हमें जरूरत है लॉकडाउन की? क्यों हम घर में नहीं रह सकते? क्यों हम भगवान पर भरोसा नहीं करते कि भगवान सबको बचा लें और काम हम उसके बाद करेंगे? और भगवान पर इतना बड़ा भरोसा हम क्यों नहीं रखते कि जब भी हम अपने काम की दोबारा से शुरुआत करेंगे तो फिर हम उसको अच्छे से कर पाएंगे? मैं मानती हूं कि प्रॉब्लम सबके साथ है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पर हूं, मेरठ में हूं, फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है, स्कूल्स बिल्कुल बंद हैं, सब कुछ बंद है, लेकिन मैंने कसम खाई है कि मैं साथ दूंगी इस कोरोना जैसी महामारी को रोकने में। मैंने कसम खाई है घर से बाहर ना निकलने की। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी समझदार लोग हैं, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं,
सो वी शुड नॉट बिहेव लाइक एनिमल्स। हमें खुद जिम्मेदार होना चाहिए। हमें ये जो अनलॉक हुआ था और अचानक से ये कोरोना के नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ने लगे, नंबर ऑफ डेथ केसेस बढ़ने लगे, तो इट्स रियली एम्बैरेसिंग फॉर एंटायर मैनकाइंड, फॉर एंटायर ह्यूमन बीइंग्स। ये यही तो दिखा रहे हैं कि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं, हम खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉकडाउन खुला और सब बाहर आ गए, मार्केट में आ गए, या सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भूल गए। ऐसा थोड़ी ना है कि कोरोना खत्म हो गया या चला गया, या कोरोना कोई ऐसी चीज थी अब नहीं फैलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। फिर क्यों सड़कों पर इतनी भीड़ आ गई, क्यों बाजारों में इतनी भीड़ आ गई? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें हम सभी जानते हैं, हम सभी सुनते हैं, फिर भी मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि वहां जहां देश के जवान हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दे रहा है, वहां कम से कम हम अपने देश को बचाने के लिए, हम मानवता को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि कोई काम नहीं है तो घर से बाहर ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रहने दें, दूसरे के परिवार की, सामने वाले की भी परवाह करें और भगवान पर पूरा भरोसा रखें कि भगवान सबकी जान बचाए, किसी को भी ये कोरोना जैसी बीमारी ना हो। और काम जब हम शुरू करेंगे तब हम दोबारा मेहनत कर लेंगे, दोबारा अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज स्टे सेफ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हे भगवान, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गणपति नमः।